جی ہیلو کاشف اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر انشاءاللہ تعالی عمران خان کے وکلا، پاکستان کے وکلا سارے کے سارے ایک کثیر تعداد میں جو اس وقت سڑکوں پر پھنسے ہوئے ہیں وہ اگلے چند ہی لمحوں میں یہاں پر ہوں گے۔ تمام دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہاں پہنچیں۔ یہاں پہ پہنچنے اس کو حملے کو روکنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، اس عدلیہ کو آزاد کروانے کے لیے۔ ہمارا اس کے علاوہ اور کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ اس ملک میں صرف وکلا سپریم کورٹ کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، پولیس کی بھاری نفری یہاں پر پہنچ چکی ہے۔ گیٹ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور جو وکلا ہیں وہ مین گیٹ پہ جو انٹریس ہے سپریم کورٹ کی اس کے باہر آ چکے ہیں اور اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو پولیس ہے انہوں نے یہاں پر گیٹ بند کر دیا ہے اور الاؤ نہیں کیا جا رہا، اور جو وکلا ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اندر جایا جا سکے۔ مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر۔ نہیں مہدر پنجوتا صاحب، ابھی مین گیٹ پر آپ پہنچ چکے ہیں، پولیس آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کو اندر الاؤ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اندر جانے کا کیا مقصد ہے؟ اندر آپ جانا چاہ رہے ہیں مین گیٹ سے؟ دیکھیں، پولیس نے ہر جگہ پر اسلام آباد کے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیے، تمام راستوں کے اوپر کنٹینر لگا دیے، تمام راستوں کے اوپر پوری ایک نفری جو ہے وہ نافذ کر دی گئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ جناب جب دیکھا کہ عوام وکلا کے جو ہے سمندر آ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو روکا جائے۔ پورے اسلام آباد کی پولیس جو ہے ان ناکوں کے اوپر نافذ کر دی گئی، کنٹینر لگا دیے گئے،
ताकि वकील जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने ना जा सकें। वकील क्यों आना चाहते थे? वकील इसलिए आना चाहते थे कि वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती। बताएं किस तरीके से आप अंदर आए, आप यहाँ रेड जोन में? देखिए, मैं तो सुबह मैंने पहले ही, क्योंकि मैं इस रेड जोन की जुरिस्डिक्शन के अंदर ही रात को ठहरा हुआ था और मैंने यही कोशिश की कि इधर ही ठहर लूं, क्योंकि सुबह उन्होंने कंटेनर लगाने हैं तो हर सूरत हमें पहले पहुंचना चाहिए, तो फिर दोस्तों को भी गाइड करेंगे। हमने उन्हें कहा कि आप आ जाएं, जो मार्गला रोड है वो भी बंद कर दिया, हमने कहा जीटी रोड से हैं वो भी बंद कर दिया गया, सरीना चौक जो है वो भी बंद कर दिया गया, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। लोग जो हैं वो गलियों से आए, लोग होटलों के अंदर से घुस के, फिर होटलों के ऊपर भी लोग बिठा दिए गए, तो ये सारे रास्ते उन्होंने बंद किए। जो फस्तायत की जा रही है उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए, लेकिन वकला खड़े हो गए। मैं तमाम बाकी वकला को भी कहता हूँ जो इस वक्त मेरी आवाज सुन रहे हैं कि ये वक्त है आइन के ऊपर जो 90। अगला लाएमल क्या आप लोगों का आज के प्रोटेस्ट के बाद, क्योंकि 2 दिन पहले भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अब अगला लाएमल क्या है? देखिए, अगला लाएमल हमारा यही है कि जैसे यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, ये प्रोटेस्ट अब बढ़ रहे हैं, यहाँ पर मजीद प्रोटेस्ट होंगे, पाकिस्तान भर में प्रोटेस्ट होंगे, लाहौर प्रोटेस्ट होगा, KPK प्रोटेस्ट होगा, सिंध प्रोटेस्ट होगा, बलोचिस्तान प्रोटेस्ट होगा, हर शहर के अंदर हम प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा, डी चौक में आप लोगों ने 4 तारीख का ऐलान किया है कि पहुंचेंगे। आज आपने कहा कि बहुत रुकावटें हैं, हम नहीं आ सके, वकला अगर नहीं आ सके, काले कोट अगर नहीं आ सकते, तो आवाम कैसे आएगी यहाँ डी चौक? देखिए, बात यह है कि यही वजह है कि वकला को भी रुकावट डाली गई है, लेकिन जब आवाम का समंदर होता है ना तो फिर आपको रास्ते में 12 कंटेनर लगाए जा रहे हैं, 12 पहले 2 होते थे, अब 12 लगा रहे हैं। लेकिन क्योंकि कप्तान ने पुकारा है तो हर सूरत डी चौक हमने पहुंचना है। कप्तान की कॉल के ऊपर 4 तारीख को इंशाल्लाह ताला डी चौक पहुंचेंगे। आप तमाम को भी दावत देता हूं, जो सुनने वाले नाजरीन है, सामीन है, तमाम लोग आइन और कानून की बात, अगर आप इस वक्त ना निकले तो बहुत लेट हो जाएगी, हमारा मुल्क मजीद अंधेरे की तरफ चला जाएगा। तो आपको निकलना है, आपको निकल कर उस एहतजाज को कामयाब करना है। कप्तान ने पुकारा है, आपकी खातिर पुकारा है, आपके बच्चों की मुस्तकबिल की खातिर पुकारा है, और जब भी वो पुकारता है आप हमेशा निकलते हैं। गुज़श्ता रोज खान साहब ने क्या डायरेक्शंस जारी किए हैं? गंडापुर साहब से मुलाकात भी हुई है, क्या स्ट्रेटेजी होगी लॉन्ग मार्च या धरना अगर आप देते हैं? देखें, जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल क्लियर है, और खान साहब का जो उनकी तरफ से हदायत जारी की गई थी कि डी चौक पहुंचना है, वही स्ट्रेटजी है। उसी पर अली अमीन भाई आज इंशाल्लाह ताला बाकायदा तौर पर अपना वीडियो पैगाम भी जारी करेंगे, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आवाम जो है, जैसे आपने देखा कि वकला आज हर तरफ काला कोट नजर आ रहा था, वकला का एक पूरा इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे वकला के साथ साथ हमारे तमाम पाकिस्तानी कौम के जितने हमारे नौजवान, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, सारे वो सारे इंशाल्लाह ताला आएंगे और उस एहतजाज को। पिछले एहतजाज में तो आप लोग नहीं आ सके थे, अब की बार कैसे उसको आप इंटर हो सकेंगे इस्लामाबाद के अंदर? अब क्या किस तरीके से आएंगे? क्योंकि लास्ट टाइम भी आप लोगों ने कहा कि 3000 शेल फेंके गए कंटेनर्स थे 10 किलोमीटर तक, अब की बार कैसे उसको अबूर करेंगे? देखिए, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जब आवाम होती है ना तो आवाम तो लास्ट टाइम भी थी आपके इंशाल्लाह ताला हमारे पास पूरा इंतजाम है, मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। अच्छा। लेकिन आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला हम हर रास्ता अबूर करेंगे और इंशाल्लाह ताला पहुंचेंगे। अच्छा पंजोता साहब, ये कहिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पर ज़ाहिर आपको इल्म है SCO भी होने जा रही है, और हम देख रहे हैं जैसे जैसे SCO के दिन करीब आ रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा एग्रेसिव रवैया अपना रही है। क्या कहीं ये SCO को सबूताज करना मकसूद तो नहीं है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हर बंदा चाहता है कि हमारा मुल्क आजाद हो। अगर हमारा मुल्क आजाद नहीं होता ना, आप जितने मर्जी किसी वजीर आजम को लेकर आ जाएं, कोई शख्स आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकता। जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी मुल्क के अंदर, कोई आपके मुल्क में नहीं आकर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इसलिए सबसे पहले कानून की बालादस्ती हो, अवामी मैंडेट तस्लीम किया जाए। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि खान साहब को एक बार फिर से रिक्वेस्ट की गई कि 4 को ना कीजिएगा, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा कि वाकई ऐसा हुआ है? खान साहब को ये पैगाम दिया गया कि आप ना करें प्रोटेस्ट? देखिए, नहीं, कोई ऐसा पैगाम नहीं दिया गया। खान साहब बिल्कुल जो है वो उसके ऊपर उन्होंने वाज़ा डायरेक्शन दी हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आवाम पहुंचेंगे। इस वक्त आप लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बताइएगा अंदर क्या क्या करने जा रहे हैं? हम देखो, हम कतई कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। हम नहीं चाहते कि जो काम इस वक्त काजी कर रहा है, जो काम इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर कर रहा है। गेट पे आप लोग पहुंच चुके हैं, अंदर जाने की भी आप कोशिश कर रहे थे, बताइएगा। हमें तो यहाँ नहीं आने दिया गया था, अंदर कैसे जाने देंगे? ये पता हम किस तरीके से आए। पूरा के पूरा शहरा दस्तूर को इन्होंने हर साइड से सील कर रखा है। पूरे के पूरे जो अपना ब्लू एरिया वो सील कर रखी है। किस साइड से आए बताएं?
अब हालत देखें हमारी क्या हालत इन्होंने कर रखी है, हम किस तरीके से पहुंचे, कितने किलोमीटर हम पैदल चल कर आए। मगर देखो हम इस वक्त आए कि हमारा अपना कोई ज़ाती मकसद नहीं, हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे अदारे आज़ाद हों। रोकना ये आमरीत से भी बुरा हाल है यहाँ, ताकि ये आवाज़ काजी अंदर ना सुन ले कि वो क्या कर रहा है। हम लोग यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि जो ये आईनी तरमीम लेकर आना चाहते हैं। हम बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद है नईम हैदर पंजोदा। इस वक्त मेन गेट के ऊपर जो पीटीआई के वकला हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और पहले इन्होंने कोशिश की कि हम अंदर जाएं मेन गेट से, लेकिन चूँकि पुलिस बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनको अलाउ नहीं किया गया। अब जो वकला हैं वो बाहर ही मौजूद हैं और अपना जो प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जो एहतजाज है उसको जारी रखेंगे, हमारा जो एहतजाज है वो बदस्तूर आगे जो है चलेगा। ये वकला की तादाद जो है अब कम हो रही है जो टाइम गुजर रहा है, क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि काफ़ी तादाद थी, लेकिन अब जो है ये जो तादाद है वो कम हो चुकी है, क्योंकि टाइम काफ़ी गुजर चुका है। तो ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है। कोशिश करेंगे मज़ीद एक्सक्लूसिव मनाजिर भी आपको दिखाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं जो पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये इशारा दस्तूर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के बाहर के मनाजिर जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मज़ीद आपको एक्सक्लूसिव मनाजिर दिखाएंगे। तब तक के लिए अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। फायद ईसा साहब ने कहा कि ये कौन है, तो मैंने कहा आपके बारे में कहा कि कौन है आप? ये मैं तो उधर चला गया। कौन है? हाँ, मैं रोस्ट्रम पे गया ना वहां पर, तो उन्होंने कहा ये कौन है, तो मैंने कहा सैयद मुस्तफैन काज़मी। और फिर मैं चीफ साहब को आपने कहा? हाँ, चीफ साहब को, और किसको कहता मैं। हाँ। फिर मैं वहां से यूं खड़ा हुआ और ये अली जफर साहब थे और माइक इधर था, तो फिर मैं ये मुड़कर माइक के पास आया और मैंने स्टार्ट किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं माइक पे आप नहीं बोलेंगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह माइक पे ही बोलूंगा। मेरे दो मना करने के बावजूद आप नहीं बोलेंगे? आपने कहा मैं बोलूंगा। बिल्कुल बोलूंगा। तो मैंने कहा कि दो सवालात हैं कि जो एक आपकी जो ये बेंच है ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस बेंच में जो फैसला हुआ तो उसके ऑथर नहीं बैठे हुए, जस्टिस मुनीब। अच्छा, वो ऑथर हैं उसके, उनका यहाँ पर मौजूदगी जरूरी है। दूसरे ये कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तो और जिस तरह से आपने ये बेंच बनाई है, और जिस कमेटी ने वो 3 रुकनी कमेटी को बनानी थी, जो 3 रुकनी कमेटी नहीं थी, तो ये सबसे पहले डिसाइड होगा। फिर ये होगा कि ये 4 रुकनी बेंच जो है, 5 रुकनी बेंच बनी, उसमें जस्टिस मुनीब नहीं आए। ये सारी बातें आप उनसे कर रहे हैं? सारी। अच्छा, और माइक मेरा सुन रहे थे आपको? बिल्कुल सुन रहे थे। अच्छा, और माइक मेरा बंद था और मैंने उनसे ये बात की। ठीक है। और मैंने कहा कि हमारी कोई आपसे वो नहीं है, आपसे सिर्फ गुजारिश है कि अली जफर साहब को आप आर्गुमेंट करने दें। अली जफर साहब का ये पूरा हक है, आईनी हक है, और आपको हक देना चाहिए, और इस तरह से इंटरप्ट नहीं करते हैं। उस पर क्या कहा गया? वो बंदियाल साहब, मैंने कहा उन्होंने कभी ये हरकत नहीं की कि इस तरह से वो, तो आप जो हैं इनको कहने लगे कि नहीं। फिर उन्होंने कहा अली जफर साहब को कि कि ये क्या हो रहा है, तो अली जफर साहब ने कहा कि वो बेचारे सर नीचे कर लिया उन्होंने कहा क्या मैं पुलिस? मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है पुलिस को, मैं अभी मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे जाना है बाहर, एहतजाज हो रहा है आपके खिलाफ, उसमें मैंने शिरकत करनी है और मैं जा रहा हूं। और अली जफर साहब को मैंने कहा कि आप आर्गू करें और फिर मैं एहतजाज करके वापस आ। आपने ये भी कहा कि 500 लोग बाहर खड़े हैं? मैंने उनको ये कहा कि बाहर जो है आपके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, 500 लोग खड़े हुए हैं और 500 लोग आइन के साथ खड़े हैं और अली जफर साहब की बैक पर खड़े। ये धमकी दी आपने? नहीं, ये तो मैंने बताया उनको, ये धमकी तो नहीं कहते हैं। धमकी तो ये कहते हैं कि जी 500 लोग खड़े हैं, वो आकर जो है इधर हमला कर देंगे। मैंने कहा कि 500 लोग बाहर हैं, वो आइन के साथ खड़े हैं और अली जफर साहब ये आर्ग्यू कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, सिंपल। देन बट
उसमें मैं तो अपने बाहर आ गया। अच्छा, बाहर आ क्योंकि गए। मैंने- तो आपको नहीं, आप किस हैसियत से वहां पर रोस्टर पर गए उस वक्त? पाकिस्तान के एक शहरी जो पाकिस्तान को बर्बाद होते हुए देख रहा है, जो वो देख रहा है